नमस्कार, आप एपीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर है। और सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में कहीं भी सीट शेयरिंग भाजपा हो या फिर महागठबंधन के तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा ने बिहार के 2 जिलों पर अहम निगाहें रखी है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात नहीं बनी है। 2 जिला है, पूर्णिया और कटिहार। इस 2 जिलों में भाजपा के लोग निगाहें लगाए हैं कि हमारे कैंडिडेट वहां से खड़े हो। लेकिन एनडीए में कई घटक दल शामिल हैं, उनकी भी निगाहें हैं कि पूर्णिया और कटिहार से चुनाव लड़े। लेकिन इसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा, नीतीश कुमार इन दोनों जगहों पर मानने वाले हैं या फिर नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सीट शेयरिंग की बात अगर बिहार में की जाए तो एनडीए की तरफ से नहीं है। बिहार के सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो 2 जिला, इस 2 जिलों में निगाहें सबकी टिकी हुई है, कटिहार और पूर्णिया। ये दोनों जगह पर कहें तो नीतीश कुमार का सिटिंग सीट है और इस दोनों जगह से जेडीयू के सांसद हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार मान जाएंगे या फिर भाजपा या फिर जेडीयू के ही कैंडिडेट वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या है इन सब की इनसाइड स्टोरी, आज हम आपको बताएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई पेच फंसे हैं। कहा जा रहा है कि सीमांचल पर नजर गड़ाए बीजेपी की रणनीतिकार अमित शाह की विशेष नजर कटिहार और पूर्णिया पर बनी हुई है। वजह भी साफ है, ये दोनों सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज करवाते रहे हैं। एक चर्चा यह भी है कि फिलहाल वक्त कटिहार और पूर्णिया के जो सांसद हैं उनके घर वापसी का भी प्लान तैयार है। एक समय था जब कटिहार लोकसभा से बीजेपी के सांसद निखिल कुमार चौधरी हुआ करते थे। ये 3 बार यहां से सांसद रहे। पहली बार बीजेपी से निखिल कुमार चौधरी वर्ष 1999 में कटिहार लोकसभा से चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज किए। निखिल कुमार चौधरी इसके बाद 2004 और 2009 लोकसभा में भी जीत हासिल की। 2014 में कटिहार लोकसभा से तारिक अनवर ने जीत हासिल की थी। 2020 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जेडीयू को गई और यहां से दुलाल चंद गोस्वामी ने जीत दर्ज की। दुलाल चंद गोस्वामी मूलतः बीजेपी के कार्यकर्ता थे। 1995 में ये कटिहार लोकसभा के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्र बारसोई से बीजेपी के उम्मीदवार बने और जीत भी दर्ज की। 2010 में यह सीट हिस्सेदारी में जेडीयू को मिला और यहां से दुलाल चंद गोस्वामी उम्मीदवार बने और जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक बने। यहीं से दुलाल चंद गोस्वामी की यात्रा बीजेपी से जेडीयू की शुरुआत हुई। बीजेपी का प्लान यह है कि उम्मीदवार सहित कटिहार लोकसभा सीट बीजेपी को मिल जाए। इससे दुलाल चंद गोस्वामी की घर वापसी हो जाएगा। अब बात पूर्णिया लोकसभा की कर ले तो लोकसभा की कहानी भी कुछ कटिहार जैसी है। पूर्णिया लोकसभा से बीजेपी ने पहली बार जीत 2004 के लोकसभा चुनाव में दर्ज की थी। तब बीजेपी के उदय सिंह और पप्पू सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उदय सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन 2014 में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग होकर चुनाव लड़े। जेडीयू के तरफ से संतोष कुशवाहा, बीजेपी ने उदय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इस बार बाजी संतोष कुशवाहा ने मार ली। 19 लोकसभा में बीजेपी और जेडीयू ने एक बार साथ हुए और सिटिंग सीट के चलते पूर्णिया लोकसभा से संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बने। नाराज उदय सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा पर जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने जीत दर्ज की। संतोष कुशवाहा बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हुए करते थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बने, जीत भी दर्ज की। 2014 के लोकसभा में बीजेपी जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ी। जेडीयू ने संतोष कुशवाहा पर बाजी खेल दी। कुशवाहा ने जेडीयू की सदस्यता ली और लोकसभा के चुनावी रण में उतर गए। लोकसभा जीत भी दर्ज की। 19 लोकसभा चुनाव में भी संतोष कुशवाहा ने जीत दर्ज की। बीजेपी यहां भी उम्मीदवार सहित पूर्णिया लोकसभा सीट पर अपने हिस्से में करना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति को अभी जेडीयू नेतृत्व से सहमति मिलनी शेष है। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू को 12 सीट मिलेगी। जेडीयू के 16 सीटों में 4 पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की प्लान तैयार कर ली है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जेडीयू के पूर्णिया लोकसभा से सांसद संतोष कुशवाहा की घर वापसी होगी या फिर कटिहार लोकसभा के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी की फिर घर वापसी होगी। यानी दोनों सांसद अब पूर्णिया और कटिहार के जो सांसद हैं वो बीजेपी में फिर जाके चुनाव लड़ेंगे। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अभी कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन बीजेपी का बड़ा दावा है कि लगभग जेडीयू के जो सिटिंग सीट है उसमें से कम 2 सीट भी बीजेपी को मिले। इस तमाम मुद्दों पर अभी कोई भी बातचीत
क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन बीजेपी पूरा निगाहें पूर्णिया और कटिहार के लोकसभा सीटों पर निगाहें टकटकाए लगाए रखी है कि दोनों सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बीजेपी के कोटे में ये सीट जाती है या फिर जेडीयू के ही कोटे में रहेंगे। फिलहाल इन तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप यहाँ पर बने रहें। धन्यवाद।